इस क्लास में बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में। इसमें होगा क्या, हम दो अलग-अलग सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशन करेंगे जिससे हमको एक तीसरा ही सेट मिलने वाला है। ठीक है? तो देखो, नेचुरल नंबर या रियल नंबर के ऊपर ऑपरेशन की बात करें तो वो हमने बहुत अच्छे से करना सीख लिया है। जैसे बात करें 2 प्लस 3 के बारे में, तो दो नंबर्स के बीच में जो आप ऑपरेशन कर रहे हो, मतलब जो एडिशन कर रहे हो, उससे क्या एक आपको तीसरा ही नंबर मिल रहा है। ऑपरेशन का मतलब वो कोई एक सिंबल बोल सकते हो जिसके तहत आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो, या क्या 2 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो वो क्या आपका एक ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है? जिससे क्या मिलेगा, आपको एक तीसरा कोई नंबर मिलने वाला है। तो ये सब काम तो आप पहले से बहुत करना जानते हो। ठीक है? आज क्या करेंगे, सेट के ऊपर ऑपरेशन की बात करेंगे। ठीक है? तो पहले टाइप का जो ऑपरेशन है उनको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट, देखो यूनियन का मतलब हिंदी में होता है मिलना। ठीक है? तो जैसे बात करते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है सर, आपने कुछ टाइम पहले, एक दो साल पहले सुना होगा कि एक वोडाफोन नाम का सिम हुआ करता था। वोडाफोन नाम का सिम हुआ करता था, और एक क्या, आइडिया नाम का सिम हुआ करता था। मान लेते हैं कि वोडाफोन के अंदर कुछ हमारे पास कस्टमर्स हैं जिनका नाम है ए, बी, सी और डी। और आइडिया के अंदर भी कुछ कस्टमर्स हैं जिनके नाम है अल्फा, बीटा, गामा और डी। ऐसा है जो आइडिया का भी सिम यूज करता है और वोडाफोन का भी यूज करता है। उसका सपोज करो ड्यूल सिम का मोबाइल था, तो आजकल तो सबके पास होता है। तो देखो कुछ टाइम बाद हुआ क्या, वोडाफोन और आइडिया मिलके क्या बन गए, वीआई बन गए। ठीक है? तो अब बात करते हैं वीआई के अंदर कस्टमर्स के बारे में। ठीक है? तो देखो, जो आपका वीआई बना उसके अंदर जो कस्टमर होंगे वो क्या होंगे, इसके अंदर के भी आएंगे, इसके अंदर के भी आएंगे। मतलब ए, बी, सी, डी, अल्फा, बीटा, गामा, डी। देखो डी यहाँ पे भी आ गया, डी यहाँ पे भी आ गया। देखो, जब वोडाफोन आइडिया अलग अलग थे तो डी इसका भी कस्टमर था, इसका भी कस्टमर था। लेकिन जब दोनों मिलके वीआई बन गए तो डी एक ही टाइम पे एक ही कंपनी का दो बार कस्टमर नहीं बन सकता। इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे, डी को इस बार जब दोनों मिल गए, जब दोनों कंबाइन हो गए, जब दोनों का यूनियन हो गया, उस सिचुएशन में हम जो भी कॉमन था इनके बीच में, ये जो कस्टमर कॉमन था उसको एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक है? तो यही होता है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है? कोई भी दो आपको अलग अलग सेट दिया रहेगा, सपोज कर लो ये आपका एक सेट था, ये आपका एक दूसरा सेट था। तो इनका जो यूनियन होगा वो तीसरा एक सेट होगा, ये एक तीसरा सेट होगा जिसके अंदर इसके एलिमेंट सारे और इसके भी एलिमेंट सारे आएंगे। लेकिन अगर कोई एक पार्टिकुलर या एक से ज्यादा एलिमेंट अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, सिर्फ एक ही बार लिए जाएंगे। इस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, यूनियन ऑफ सेट्स बोला जाता है। ठीक है? तो देखो, बात करते हैं जो बुक में दिया रहता है नंबर्स के ऊपर यूनियन उसकी। ठीक है? तो देखो, सपोज कर लेते हैं हमारे पास वोडाफोन हुआ करता था कभी, आजकल तो वाई चल रहा है। ठीक है? तो चलो सपोज कर लेते हैं, लेट हमारे पास कोई एक ए सेट है जिसके अंदर क्या क्या है, 1 2 3 और 4 5 भी ले लो। ठीक है? 5 है। और कोई एक बी सेट ले लो जिसके अंदर क्या है, 2 3 7 8 9 है। ठीक है? तो इतना है। तो हमको क्या करना है, ए और बी का यूनियन बनाना है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ए यूनियन बी, ऐसे लिखोगे। ठीक है? इसके अंदर क्या आएंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे। ए के अंदर कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5। बी के अंदर कौन कौन से हैं, 2 3। तो देखो 2 और 3 तो आ चुके, मतलब दोबारा रिपीट नहीं होने वाले। फिर क्या बचा, 7 8 9 है जो इसके अंदर नहीं आ रहा है, मतलब इसके अंदर 7 8 9 भी आने वाले हैं। तो ये जो तीसरा सेट हमारे पास बना, ये क्या, इन दोनों सेट का यूनियन कहा जाता है। ठीक है? तो इसको आप ए यूनियन बी बोलो, या सिंपली सिंबल से यूज कर दो। यूनियन का सिंबल ये होता है ऐसे, ये यूनियन का सिंबल होता है कुछ यू की तरह, हल्का सा उसको हल्का सा खींच दिया जाता है। ठीक है? तो इसको आप ऐसे लिखो, ए यूनियन बी। ठीक है? तो ये क्या इंडिकेट करता है, ए यूनियन बी वो सेट इंडिकेट करता है जो ए और बी दोनों जब अलग अलग सेट थे उनके एलिमेंट्स को लेके बनाया गया है, लेकिन जो भी कॉमन थे उनको हटा दिया गया है। ठीक है भाई? यही बात है यूनियन के बारे में। बस करते क्या है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, और कुछ है नहीं। ठीक है? इसको नोट कर लो एग्जांपल। चलो तो करते क्या, थोड़ा सा और चेंज करते हैं अपने नंबर्स को। ठीक है? जिससे क्या होगा, कुछ और भी पता चलेगा। जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास सेट दिया हुआ है सी, जिसके अंदर क्या है, 1
2 3 है और कोई सेट हमको डी दिया हुआ है, उसके अंदर भी क्या है 1 2 3 है। तो इसका अगर यूनियन बनाओगे, सी यूनियन डी करोगे तो उसके अंदर भी, नेक्स्ट सेकेंड, चलो तो अगर सी यूनियन डी बनाओगे तो उसके अंदर भी क्या आएगा 1 2 और 3 आने वाला है, क्योंकि ना इसमें कुछ अलग है ना इसमें कुछ अलग है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 एक बार लिख दिया, अब डी के एलिमेंट लिखोगे तो रिपीट हो जाएंगे, इसलिए क्या करोगे बस एक ही बार लिख दोगे, ये क्या सी यूनियन डी इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर ही क्या आ गया 3 के बाद सब कुछ कर लो, कुछ 5 आ गया, तो बस क्या होगा इसके बाद ये एक 5 भी आ जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन नहीं बन सकते इसके अंदर, बस क्या है आपको दो लोगों को मिलाना है, जो भी कॉमन है उनको हटाना है। दो लोग ने दो सेट्स को मिलाना है और जो भी कॉमन है उनको हटाना है। दो लोग को मिलाओगे उनके अंदर कॉमन क्या होगा, किडनी, लीवर, हार्ट, उनको निकाल दो। तो यहाँ तक क्लियर था। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा दो और क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर क्या करेंगे यूनियन की प्रॉपर्टीज देख लेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कोई एक हमको ए सेट दिया हुआ है 2 3 7 5, चलो 5 आके, चलो 5 और 7 दिया हुआ है, और कोई एक बी सेट दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है आपके पास 5 और 7 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ए यूनियन बी बनाएंगे, तो ये कितना बनेगा, पहले एक एलिमेंट को उठा लेते हैं। तो एक एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास 2 3 5 और 7, बी के एलिमेंट्स 5 और 7 लिखोगे, दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि इसके अंदर ही आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो हमने कुछ टाइम पहले सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सबसेट क्या होता है, एक तो इस बड़े सेट का छोटा सा बच्चा है, छोटा सा सेट होता है। ठीक है, तो देखो जो बी सेट है उसके अंदर क्या 5 और 7 है, ये बना कैसे होगा, ये ए को ही तोड़ के बना होगा। ऐसा मान सकते हैं कि जब हमने ए का सबसेट बनाया होगा, तो जिसके अंदर हमने जब 5 और 7 लिया होगा तो उनको बी नाम का एक सेट मिलेगा होगा, जो क्या ए का सबसेट होगा। तो हम क्या बोलते हैं इसको, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो देखो जब भी आपको कोई ऐसा सिचुएशन मिल जाए जिसमें आपका एक सेट है, ये भी दूसरा सेट है, ठीक है, जिसके अंदर आपका ये वाला सेट इसका सबसेट बन जाए, ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए, उस सिचुएशन में जो आपका ए यूनियन बी होता है वो क्या ए के बराबर होता है। देखो यहाँ पे लिखो, ठीक है, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है, मतलब बी ए के अंदर से ही आया है, तो उस सिचुएशन में जो ए यूनियन बी होगा वो किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर होगा। 5 और 7 दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं, इसलिए क्या किया, जब ए और बी का यूनियन लिया तो सिंपली वो ए के ही बराबर है। ये किसके बराबर है, ए के बराबर लग रहा है ना। तो क्या, जब भी आपका एक सेट दूसरे का सबसेट हो जाए तो उनका यूनियन बड़े वाला जो सेट है उसी के बराबर आता है। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, इसी के अंदर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, जिससे हमको कोई सी एक सेट दिया हुआ है 1 2 5 और 7 दिया हुआ है, और कोई एक बी सेट दिया हुआ है 5 सेट। अब बताओ इनका यूनियन क्या होगा, सी यूनियन बी कितना होगा, अब बताओ। ठीक है, सोच के बताओ। तो देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सबसेट के कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे अगर नॉर्मली आप सोचोगे कि इसके अंदर 1 2 5 7 है और बी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके यूनियन बनाने के लिए, यूनियन का मतलब इन दोनों इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को लेना है और कॉमन को हटाना है, लेकिन इसके अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है, बी क्या है, खाली है, नल सेट है, तो उसके अंदर एलिमेंट नहीं है, तो लेंगे कहाँ से। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, आप सबसेट का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था थोड़ा सा उसको रिकैप करो। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला नोट कर लेना। ठीक है, तो देखो आपने सबसेट के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो आपका नल सेट है जिसको आप वॉइड वॉइड सेट बोलते हो, वो क्या हर सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट एक ए है जिसके अंदर 1 2 है, तो इसका अगर आप सबसेट बनाओगे तो क्या क्या बना सकते हो, बी एक सेट बना सकते हो जो क्या इसका सबसेट है, और एक सी सेट बना सकते हो जो क्या ए का सबसेट है, और एक और आप डी भी बना सकते हो जिसके अंदर 1 2 दोनों आ सकते हैं, जो भी क्या ए का सबसेट है। हर सेट खुद का सबसेट होता है, ये बात भी हमने वहां पे देखा था। और एक और पॉसिबल है जिसको हम बोलते हैं फाई सेट, ये तब बनता है जब आप क्या करोगे, 1 और 2 में से कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं भरोगे। जो आपका ये फाई होता है, फाई नहीं, इम्पटी सेट या वाइड सेट होता है, वो क्या
हर सेट का सबसेट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे सेट के अंदर फिट हो जाता है। इसके अंदर बस क्या करना है, एलिमेंट आपको नहीं भरना है। एम्प्टी सेट या वॉइड सेट का ये सिंबल होता है, बस ऐसे ही करली करली ब्रैसेस लगा दो, उसके अंदर कुछ भी मत भरो, या ऐसे ये फाई का सिंबल बना दो, ठीक है। ये फाई का सिंबल नहीं है, किस चीज का सिंबल होता है, चलो छोड़ो, ये उसका सिंबल होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट का। ठीक है, तो देखो बात करते हैं इस सी के बारे में। तो सी क्या है, सी हमारे पास सेट है 1257, ठीक है, एक सेकेंड। तो 1257 का अगर आप सबसेट बनाने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर एक ऐसा भी सेट बनेगा जो क्या, सपोज कर लो ऐसा बनेगा जो क्या खाली हो, ठीक है। तो वो सपोज कर लो बी के ही बराबर बना खाली, ठीक है। तो जो आपका खाली सेट बना, मतलब जो इम्पटी सेट बना, वो क्या इसका सबसेट है, मतलब जो आपका बी क्या है, सबसेट है किसका, सी सेट का। तो इस सिचुएशन में क्या मिलता है आपका, सी यूनियन बी की बात कर लो, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है, तो ये किसके बराबर आएगा, सी के बराबर आएगा, ठीक है। जो भी हमने पिछला एक क्वेश्चन किया था उसी से आप ये भी समझ सकते हो, ठीक है। एक अब जब भी कोई भी एक दूसरा सेट इसका पहले का सबसेट बन जाए तो उस सिचुएशन में दोनों का जो यूनियन होता है वो बड़े वाले सेट के बराबर आता है। तो जो इनका यूनियन कितना आएगा, 1 2 5 और 7 के बराबर आएगा, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि वो आपका जो फाई है या इम्पटी सेट है, फाई निकलना, जो वाइड है या इम्पटी सेट है वो क्या, हर सेट का सबसेट होता है। तो हर सेट का सबसेट मतलब बी क्या है, सी का सबसेट है, मतलब सी यूनियन बी किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया, ठीक है। इनको नोट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है यूनियन ऑफ सेट्स के ऊपर, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में, ठीक है। तो देखो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब अगर हम ए यूनियन बी निकालें, ठीक है, और बी यूनियन ए निकाले तो दोनों जो रिजल्ट होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। अब ए का बी के साथ यूनियन निकालो या बी का ए के साथ निकालो, आपको रिजल्ट जो मतलब तीसरा सेट मिलेगा वो बराबर ही मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास ए बी सी तीन सेट है, तो अगर हम क्या करें, ए और बी का पहले यूनियन निकालें, उससे जो तीसरा सेट मिले उस तीसरे सेट का सी से क्या करें, यूनियन निकालें, या ए को अलग ही रखो, ठीक है। बी और सी का पहले यूनियन निकाल लो, उससे जो तीसरा सेट मिले उससे ए का यूनियन कर लो, तो दोनों सिचुएशन में जो रिजल्ट होगा फाइनल वो आपको बराबर ही मिलने वाला है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, या जिसको हम बोल सकते हैं इम्पटी सेट इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी एक सेट है उसका आपने अगर इम्पटी सेट के साथ यूनियन किया तो आपको उल्टा ओरिजिनल जो सेट है वही मिलने वाला है। ये होता है कैसे, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो देखो जो आपका इम्पटी सेट होता है वो यूनियन का क्या होता है, पहचान होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें एडिशन के पहचान के बारे में, जैसे हम एडिशन का पहचान क्या होता है, जीरो होता है, किसी भी नंबर में जीरो ऐड करोगे तो आपको वही ओरिजिनल नंबर मिलने वाला होता है। मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी क्या होता है, वन होता है, किसी भी नंबर में वन मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, आइडेंटिटी। वैसे यूनियन की आइडेंटिटी क्या होती है, इम्पटी सेट होती है, ठीक है। इससे और बात करते हैं आइडम पोटेंट लॉ के बारे में। ये क्या होता है, अगर कोई भी एक सेट है उसके अंदर आप उसी का यूनियन कर रहे हो तो आपको ओरिजिनल वही सेट मिलने वाला है, ठीक है। इनको नोट कर लो। बात करते हैं सेकंड टाइप का जो ऑपरेशन है जिसको बोलते हैं यूनियन, हो गया। दूसरा बोलते हैं इंटर, दूसरा को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है। इनको नोट कर लो, फिर उसके बात करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन के बारे में, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो देखो इसमें क्या होता है, अभी हमने क्या देखा, यूनियन। उसमें क्या होते थे, जब हमारे पास दो अलग अलग सेट हो उनका यूनियन लिया जाता था तो दोनों के एलिमेंट आते थे, लेकिन जो कॉमन होता था वो एक ही बार आता था, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट होगा सिर्फ वही आएगा, ठीक है। जैसे वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल में देखा था कि जो डी वाला पर्सन था वो क्या दोनों यूज करता था, ठीक है, सेम। तो जो इंटरसेक्शन की बात किया जाए कि वोडाफोन इंटरसेक्शन आइडिया निकालो, तो उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जो क्या होगा, डी वाला होगा, ठीक है। तो देखो मान इस एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, वही जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था 1 2 3 4 5, ऐसे ही कुछ था ना। चलो कुछ दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। कोई सपोज कर लो एक ए सेट है जिसके अंदर हमको 1 2 3 4 5 दिया है, और कोई सपोज कर लो बी एक सेट है जिसके अंदर आपको 1 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। और अगर अगर इस सिचुएशन में आपसे पूछ लिया जाए कि आप ए
और बी का इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, तो देखो जो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है वो ऐसे होता है, यूनियन का ऐसे था, इंटरसेक्शन का ऐसे होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट। ठीक है, इंटरसेक्शन करोगे तो एक तीसरा सेट मिलने वाला है, दो का इंटरसेक्शन करोगे तीसरा सेट मिलेगा, लेकिन तीसरे में सिर्फ वही रहेंगे जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो कॉमन कौन कौन सा है, एक 1 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 1 और 3 मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हमको एक और एग्जांपल की बात करते हैं, कोई आपको सी सेट दिया हुआ है 5 7 9 दिया हुआ है, और कोई आपको एक डी सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 7 8 और 9 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सी और डी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, सिर्फ कॉमन एलिमेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो 5 यहाँ पे लेकिन वहां पे नहीं है, 7 यहाँ पे है 7 वहां पे है, मतलब क्या 7 आएगा। अब 9 यहाँ पे है 9 वहां पे है, मतलब 9 भी आएगा। अब 8 यहाँ पे है लेकिन 8 यहाँ पे नहीं है, मतलब हमारे पास जो इंटरसेक्शन वाला नया सेट बनेगा उसके अंदर सिर्फ 7 और 9 आने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इनको नोट कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं एक और एग्जांपल के बारे में। जैसे हमने देखो पिछले यूनियन वाले में देखा था कि जब एक सेट दूसरे का सबसेट बन जाता है, तो उस सिचुएशन में जो ए यूनियन ए था वो सिंपली ए के बराबर आ गया था। तो हम क्या करते हैं, उसी वाले कॉन्सेप्ट को इसके अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कर लो हमारे पास यही एक ए सेट है 1 2 3 4 5, और हम क्या करते हैं, वही जो बी सेट था क्या था 1 2 था ना, चलो 2 ही ले लो, यही था। हम क्या करते हैं इस बार, ये देखते हैं या ये ऑब्जर्व करते हैं कि 1 2 बना कैसे होगा। तो देखो ए का जब हमने सबसेट बनाया होगा, तो जब हमने दो एलिमेंट्स का सेट लेके स्टार्ट किया होगा 1 2 2 3 3 4 4 5, ऐसा जब बनाया होगा नया नया आपके पास सबसेट हमने बनाया, बता सबसेट कैसे बनाना है हमने बताया था आपको। ठीक है, तो देखो जब हमने 1 और 2 लिया होगा तो सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि जो आपका बी है वो क्या ए का सबसेट है, मतलब इस सिचुएशन में जो हमारे पास बी है वो क्या ए का सबसेट है। तो उस सिचुएशन में जो आपका ए इंटरसेक्शन बी होता है वो आपका बी के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप क्या करोगे ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो आपको सिंपली 1 और 2 ही मिलने वाला है, वो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो जब कोई एक दूसरा सेट इसका पहले का सबसेट बन जाए, तो जो आपका दोनों का इंटरसेक्शन होता है वो क्या, छोटे वाला, जो छोटा वाला सेट है उसके बराबर आता है। ये खुद में एक सेट है, ये भी खुद में सेट है, लेकिन जब कंपेयर करोगे तो बी क्या है, ए का सबसेट है। तो जब भी बी ए का सबसेट बन जाए या फिर कोई एक पहला दूसरे का सबसेट बन जाए, तो दोनों का इंटरसेक्शन पहले के बराबर आता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, वही 5 वाला भी क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं कि अगर हमारे पास सपोज कर लो एक सी सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है 5 है। ठीक है, और ए सेट को भी ले लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका सी है वो कैसे बना होगा, जब हमने क्या किया हुआ, क्या करा होगा, ए के सबसेट बनाने के टाइम एक ऐसा सेट बनाया होगा जिसके अंदर कुछ नहीं भरा होगा, तो वो वाला जो सबसेट बना होगा वो क्या कहलाएगा, ए का सबसेट कहलाएगा। जो सी सेट बना होगा उसको क्या कहलाएगा, ए का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, मतलब जो सी है वो भी ए के अंदर से ही निकला है, मतलब इस सिचुएशन में ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आएगा, सी के बराबर, मतलब क्या सिंपली इम्पटी सेट के बराबर, या ऐसे लिख दो। ठीक है, ये दोनों क्या है, इम्पटी सेट के सिंबल हैं। ठीक है, बस यही हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का कॉन्सेप्ट। इनको नोट कर लो, इनमें भी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, नोट करो पहले। तो कंटिन्यू करते हैं, पहले हमको वही सेम मिलेगा यूनियन की तरह कम्यूटेटिव लॉ। इसमें भी क्या होता है, अगर आप ए और दो दो को ए और बी कोई दो अलग अलग सेट हैं, इनका इंटरसेक्शन लोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, सेम सेम आंसर सेम रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, सेकंड हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है कि अगर हमारे पास ए बी सी तीन अलग अलग सेट हैं और आप क्या करो, ए और बी का पहले इंटरसेक्शन निकाल के सी के साथ फिर इंटरसेक्शन निकालो, या बी और सी का पहले इंटरसेक्शन निकालो फिर ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो, तो दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। ठीक है, तीसरा तो हमने देख ही लिया प्रूफ में कि कोई भी अगर इम्पटी सेट का इंटरसेक्शन निकालोगे किसी सेट के साथ तो वही इम्पटी सेट आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इम्पटी सेट ए सेट के अंदर से ही आया है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, सॉरी वाइड कॉमन है, जिसको आप इम्पटी सेट बोलते हो। ठीक है, इसको आप लॉ ऑफ इम्पटी सेट के नाम से भी जान सकते हो। चौथा है हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ, जिसके अंदर आप किसी भी सेट का उसी से इंटरसेक्शन लेते हो तो वही सेट आपको मिलता है। ठीक है, लास्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो,
अगर हमारे पास कहीं भी यूनियन और इंटरसेक्शन साथ में दिए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट सकते हो, ठीक है। जैसे दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको आप क्या, एक सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, ए इंटरसेक्शन सी के रूप में क्या कर सकते हो, बांट सकते हो, ठीक है। आप क्या कर लो, बी यूनियन सी सॉल्व करो, उसका इंटरसेक्शन ए से निकालो, या ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व कर लो, ए इंटरसेक्शन सी को सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों का जो अलग अलग रिजल्ट मिले उनका यूनियन ले लो, वो दोनों रिजल्ट क्या मिलने वाला है आपको, सेम मिलने वाला है, ठीक है।